रक्षा गारंटी को तैयार है। आपको याद होगा कि इस्तांबुल में बातचीत हुई जिसमें यूक्रेन ने कहा कि हमें 9 देश ऐसे हैं जिनमें से कोई एक सिक्योरिटी गारंटी दे। इटली कह रहा है हम सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए तैयार हैं। इस जंग में अंकुश लगाने के लिए, इस जंग में किस तरह से बातचीत को सफल करने के लिए सिक्योरिटी गारंटी एक अहम शर्त है। और इटली अब कह रहा है हम देंगे सिक्योरिटी गारंटी, लेकिन क्या वो काफी होगा इस जंग को रोकने के लिए? सवाल ये है। सवाल यह, मैं एक बार एयर कॉमोडोर बहल के पास जा रही हूं। एयर कॉमोडोर बहल, मुझे सर ये बताइए, जिस तरह से जेलेंस्की ने अपने सेना के 2 लोगों को गद्दार घोषित कर दिया, वो बार बार कहते हैं कि यूक्रेन की सेना में ऐसे लोग हैं जो रूस का समर्थन करते हैं, रूस के सिंपैथेटिकली, यानी उनके दिल में रूस को लेकर एक तरह का अपनापन है, और ऐसे ही 2 गद्दारों को उन्होंने देशद्रोही घोषित किया है। आपको लग रहा है कि इससे यूक्रेन की सेना पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, 18 से 19% लोग यूक्रेन के अंदर रूसी ओरिजिन है, रूसी मूल के हैं, और जो एरिया डॉनबास का है उसमें 60 से 70% रूसी ओरिजिन लोग रहते हैं। और जो खेरसोन का है, मैं आपको खेरसोन के बारे में एक बात बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है रशिया के लिए। और क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आप देखें, क्रीमिया के पास सबसे पहले जो मेजर सिटी पड़ती है वो है खेरसोन, और खेरसोन से पहले पानी आता था क्रीमिया, और क्योंकि 2014 के बाद रशिया के पास क्रीमिया आ गया और खेरसोन यूक्रेन के पास ही रहा, तो वहां से पानी, जो पीने वाला पानी है, जो साफ पानी है और जो मीठा पानी है, वो एकदम बंद हो गया। तो वहां पे कृषि के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, और वो बहुत सारी जमीन जो है बंजर बन गई है, और लोगों को पानी की किल्लत भी पड़ गई है। खेरसोन को ऑक्यूपाई करना रशिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक साइड पे सी ऑफ एजोव है और दूसरी साइड पे ब्लैक सी है, खेरसोन है और क्रीमिया है। इस वजह से खेरसोन को सबसे पहले ऑक्यूपाई किया गया। दूसरी बात है, जब 2 जनरल को वो बता रहे हैं कि वो देशद्रोह के चार्ज पे बाहर निकाल रहे हैं, उसमें से उनका क्या रीजन रहा होगा, ये यूक्रेनी सेना को अंदर से पता होगा। अगर तो ये आरोप सच है तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा डिसिप्लिन आ जाएगा। लेकिन अगर ये आरोप सच नहीं है, उनको लग रहा है कि जेलेंस्की अभी, क्योंकि बैटल फटीग हो रही है, 37 दिन लड़ाई के खत्म हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आके अब जेलेंस्की सब चीजों पे बौखला रहा है, तो अगर यह लगता है तो यूक्रेनी आर्मी के ऊपर, मनोबल के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। एक आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे 1 मिनट और दीजिए। जो केमिकल वेपन्स की आप बात कर रहे थे, शुरू से लेके आज तक, जब से युद्ध शुरू हुआ है, रशिया ने हमेशा कहा है कि वहां पे जैविक हथियारों के लेबोरेटरी हैं कई सारे, और वो डोनबास में भी है, और जिनका कनेक्शन अमेरिका के साथ है। दूसरा, एक जो मजबूत, एक स्ट्रांग नेशन है जिसके पास हर तरीके के हथियार हैं, चाहे वो वैक्यूम बॉम्ब है, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, चाहे वो इस्कंदर मिसाइल हैं, या अलग अलग टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल हैं, वो क्यों एक केमिकल वेपन का इस्तेमाल करेगा? उसके पास एरिया वेपन्स हैं, उसे कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा देश जरूर कर सकता है जब वो अपने अस्तित्व पे खतरा देखता है। आप ये कह रहे हैं कि एक छोटा देश अपने अस्तित्व पर खतरा देखता है, वो वापस हमला कर सकता है। लेकिन सर, अमेरिका के रोल के बारे में बार बार बात करती हूं, वो सीधे तौर पर नहीं आ रहा है इस जंग में, लेकिन उकसाने की कार्रवाई, और अगर ये बायो लैब्स है जैसा आप कह रहे हैं, तो वो यूक्रेन में बायो लैब्स ऑपरेट कर रहा है, इस पर रूस क्यों नहीं भड़केगा? मैं एक बड़ी खबर बताती हूं। बड़ी खबर ये कि जंग में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।